हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारे चल रहा है एडोब आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्री कंपोजिंग, नेस्टिंग और प्री रेंडरिंग के बारे में। किस तरह से आप इन्हें यूज में ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इनकी। मैं एक कंपोजिशन बना रहा हूं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था कंपोजिशन। यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ मैन, MAIN, मैन लिख दिया। और इसके अंदर फ्रेम रेट वगैरह मैं दे देता हूँ 60 और फुल रेजोल्यूशन, और ये जो सेटिंग है इसी को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। ओके, एक कंपोजिशन हमने बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और कंपोजिशन बना रहा हूँ और इसका नाम भी comp1 दे रहा हूँ। यहाँ पर ओके करेंगे। दो कंपोजिशन हमने बना दिए, दोनों के दोनों यहाँ पर टैब के रूप में टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर ओपन भी हो गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फोटो लेकर के आ रहा हूँ। प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर आप यहाँ पर जब डबल क्लिक करेंगे तो किसी फोटो फुटेज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए मैं एग्जांपल के लिए इस फोटो को एक लेके आ रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर रहा हूँ टाइमलाइन के ऊपर लेयर पैनल के अंदर। तो यानी मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी इस फोटो को। तो देखिए, किसी भी कंपोजिशन के अंदर खूब सारे यहाँ पर लेयर हो सकते हैं। तो जिसमें से एक ये फोटो हो गई। एक और हम अगर लेयर बनाएं तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं टेक्स्ट लेयर। इसलिए राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर न्यू और टेक्स्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में ये टेक्स्ट लेयर आ गया और यहाँ पर कुछ भी इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो टूल बार के अंदर सिलेक्शन टूल है, V इसका शॉर्टकट है, वो सिलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हमारा कंपोजिशन 1 हो गया और इसके अंदर एक टेक्स्ट लेयर है, एक फोटो लेयर है। इस तरह से कई सारे लेयर हो सकते हैं। तो अगर किसी भी कंपोजिशन के अंदर खूब सारे लेयर हैं, एक या एक से ज्यादा कोई भी लेयर हैं, और आप चाहते हैं उन लेयर्स को ग्रुप करना, जैसे अभी यहाँ पर 2 लेयर हैं, आप इन्हें ग्रुप करना चाहते हैं, तो आप कंपोजिशन से, प्री कंपोजिशन से इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। देखिए कैसे, राइट क्लिक करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया दोनों को। फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में यहीं पे ऑप्शन आ रहा है प्री कंपोज। इसी का ऑप्शन है लेयर मेन्यू के अंदर। आप जब जाएंगे तो नीचे नीचे भी यहाँ पर प्री कंपोज का ऑप्शन भी आएगा और Ctrl+Shift+C इसका शॉर्टकट है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक अलग विंडो खुलेगी और इसके अंदर कुछ ऑप्शन है जिनके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है ओपन न्यू कंपोजिशन, अगर आप इसे यहाँ से एक्टिव करेंगे, ऑन करेंगे, टिक करके रखेंगे, तो क्या होगा, ये जो नया प्री कंपोजिशन बन रहा है, प्री comp1 बन रहा है, प्री comp1 बन रहा है, जो नया बनेगा वो क्या है, यहाँ पर ओपन भी हो जाएगा टाइमलाइन के ऊपर। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में देखिए क्या हुआ, कंपोजिशन 1 के अंदर जो यहाँ पर फोटो थी और टेक्स्ट था वो अब यहाँ पर नहीं है, जबकि उसकी जगह पर यहाँ पर है प्री comp1। और इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे, यहीं पर जैसे डबल क्लिक किया तो नई टैब वाला जो प्री comp1 हमने अभी अभी बनाया है वो फोटो और टेक्स्ट इसके अंदर आ गया है। तो इस तरह से आप प्री कंपोजिशन बना सकते हैं। तो इसकी जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी, क्योंकि अगर एक ही कंपोजिशन के अंदर हमारे पास में खूब सारे टेक्स्ट, लेयर्स, फुटेज इस तरह से हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह के इफेक्ट दे रहे हैं, अलग अलग टाइम के ऊपर हम उनको रखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज उनको प्री कंपोज करके अलग अलग छोटी छोटी कंपोजिशन के अंदर आप उनको रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें आसानी रहेगी। और मान लीजिए आपने इस कंपोजिशन के अंदर एक प्री कंपोजिशन बनाया है, ठीक इसी तरह से प्री comp1 के अंदर जो टेक्स्ट और ये है, इसके अंदर भी आप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं इसी नेटवर्क को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक और टेक्स्ट वगैरह मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिखा एक और राइट क्लिक करके न्यू के अंदर से टेक्स्ट के बाद सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आप कलर सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कोई कलर लेके आ सकते हैं सॉलिड। तो ये ब्लू सॉलिड 1 नाम से ये भी हम यहाँ पर कल सॉलिड कलर ले लेते हैं। तो अब इसके अंदर 4 लेयर हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ, इन 4 में से जो 2 नए लेयर यहाँ पर हमने बनाए, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, प्री कंपोज कर रहा हूँ, और प्री comp2 नाम से यहाँ पर क्या होगा, एक और प्री कंपोजिशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये प्री कंपोजिशन 2 हो गया, ये प्री कंपोजिशन 1 हो गया, और ये comp1 हो गया, और ये मैन हो गया। मैन के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपोजिशन 1 के अंदर प्री comp1 है। ये अभी एक एज ए लेयर है प्री comp1। यहाँ पर आप दूसरे यहाँ पर लेयर भी लेके आ सकते हैं, साथ में न्यू से टेक्स्ट वगैरह कुछ इस तरह से लेके आना चाहें तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। और ये इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो आप प्री comp1 के अंदर पहुंच के, इसके अंदर कुछ लेयर्स है और ये प्री comp2 है, ये भी यहाँ पर एज ए लेयर है, यानी कि इसके ऊपर आप लेयर की तरह इफेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर खुल गए। एक तरह से आपने याद होगा फोटोशॉप के अंदर हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट देखे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर
ये प्री कंपोजिशन हम बना रहे हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम इसी तरह से बनाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट आगे से आगे इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये जो हमने एक प्री कंपोजिशन, उसके बाद उसके अंदर और प्री कंपोजिशन बनाया है, और ये जो कॉम्प 1 है, ये कॉम्प 1 है। अभी तक यहाँ पर जो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर कॉम्प 1 है, यहाँ से कोई भी आप इन कंपोजिशन को सिलेक्ट करके और दूसरे कंपोजिशन के अंदर यहाँ से ही लेके जा सकते हैं। जैसे कॉम्प 1 को आपको मैन के अंदर लेके जाना है, तो आप इस तरह से कॉम्प 1 को मैन के अंदर लेके जा सकते हैं। और कॉम्प 1 को, प्री कॉम्प 1 को भी लेके जाना है तो आप इसे लेके जा सकते हैं। फोटो को लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। प्री कॉम्प 2 को भी लेके जा सकते हैं मैन के अंदर। सब यहाँ पर इकट्ठे कर लिए, इनके ऊपर आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो ये कर रहे हैं, इसे नेस्टिंग कहते हैं। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, और यहाँ पर नेस्टिंग मतलब घोंसला बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक तरह से गूंथ रहे हैं हम इनको एक दूसरे के अंदर, इससे लिंक कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं एक तरह से। तो ये जो आप सोच रहे हैं ये इतना उलझा हुआ काम हम क्यों कर रहे हैं, इसका देखिए प्री कंपोजिशन का फायदा क्या है, नेस्टिंग का फायदा क्या है। एक ही कंपोजिशन के अंदर आप अगर खूब सारे लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर फोटो, वीडियो, ऑडियो भी, उसके अंदर शेप वगैरह भी होंगे, और सबके अंदर अलग अलग तरह का एनिमेशन होगा। कुछ के अंदर सेम तरह का एनिमेशन होगा, कुछ के अंदर अलग कलर इफेक्ट होगा, कुछ के अंदर अलग तरह का होगा। तो ये जो इतना उलझा हुआ काम एक कंपोजिशन के अंदर आप करेंगे, उससे अच्छा है कि आप उनके अंदर ग्रुप वाइज अलग अलग डिवाइड कर दें, अलग अलग प्री कंपोजिशन, और उसके अंदर कोई प्री कंपोजिशन बना दें, जिससे क्या है काम हमारा आसान हो जाएगा, सुलझ जाएगा। ये अभी यहाँ पर उलझा हुआ नहीं है, ये तो यहाँ पर आसान है। यहाँ पर एक एक पार्ट के अंदर बनाना ये आसान है। अगर बड़ा आप कोई प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं तो प्री कंपोजिशन से हम इस तरह से बनाएंगे तो वो ज्यादा आसान तरीके से रहेगा। इन प्री कंपोजिशन का एक और फायदा है कि आप जब भी चाहें इनको दूसरे किसी भी कंपोजिशन के अंदर लेके जा सकते हैं, और किसी भी कंपोजिशन को किसी भी कंपोजिशन के अंदर जब भी चाहें आप लेके जा सकते हैं, एक से ज्यादा के अंदर। अब जैसे कि कॉम्प 2 है, वो कॉम्प 1 के प्री कंपोजिशन 1 के अंदर भी है और मैन के अंदर भी है, तो एक से ज्यादा के अंदर लेके जा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आपको बाद में कोई चेंज करना है, जैसे प्री कॉम्प के अंदर यहाँ पर आपको चेंज करना है, आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये प्री कॉम्प 1 के अंदर और मैन के अंदर जो यहाँ पर प्री कॉम्प 1 और प्री कॉम्प 2 है, यहाँ पर भी चेंज उसका अप्लाई हो जाएगा। यानी कि जगह जगह जाकर के आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक जगह आपने चेंज किया तो सब जगह जहां जहां पर वो प्री कंपोजिशन या कंपोजिशन है वो वहां पर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे ये यहाँ पर प्री कंपोज 2 है, और इसके अंदर आप करंट टाइम इंडिकेटर जो है, यहाँ पर हेडर है टाइम लाइन के ऊपर, इसको अगर आप आगे पीछे इस तरह से लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टाइम चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 सेकंड आप कर रहे हैं, ये मैंने 3 सेकंड यहाँ पर कर दिया। ये 3 सेकंड अगर मैंने यहाँ पर कर दिया तो प्री कॉम्प 1 इससे लिंक है तो यहाँ पर भी 3 सेकंड हो गया। मैन भी इससे लिंक है तो इसके अंदर भी 3 सेकंड के ऊपर ये यहाँ पर ये जो टाइमलाइन के ऊपर हेडर है ये आ गया है, और इसके अंदर भी आ गया क्योंकि ये भी लिंक है, सबके अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको एडिट के अंदर जाएंगे, प्रेफरेंस के अंदर, जनरल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंक्रोनाइज टाइम ऑफ ऑल रिलेटेड आइटम, ये ऑन है इसीलिए वो हो रहा है अभी यहाँ पर। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फिर उसके बाद जब आप चेंज करेंगे, जैसे कि 2 सेकंड के ऊपर आप अगर जाएंगे, यहाँ पर 2 सेकंड के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर 3 ही पड़ा है, यहाँ पर भी 3 पड़ा है। जो लिंक वाले थे इन सब के अंदर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन आप चाहें तो प्री कंपोजिशन से रिलेटेड है, यहाँ पर आप इसे ऑन करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप जब प्री कंपोजिशन बनाते हैं, जैसे कि इनका एक और बना लेते हैं, यहाँ पर इनके अंदर एक और मैं सॉलिड कलर यहाँ पर रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको थोड़ा इस तरह से छोटा कर देते हैं। इसको टेक्स्ट को मिलाकर प्री कंपोजिशन एक और बना रहे हैं, तीसरा देखिए। तो इसके ऊपर क्या होगा, जैसे प्री कंपोज के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपने लिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से ऊपर वाला अभी एक्टिव नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो सॉलिड कलर है इसको ले रहा हूँ प्री कंपोज के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर एक्टिव हो गया। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन प्री कंपोज 2, यानी कि जो भी आपने इफेक्ट वगैरह अप्लाई किए हैं वो जो प्री कंपोज 2 ये है, जो करंट में जो जहाँ पर ये अभी पड़ा है, यहीं पर आप रखना चाहते हैं। जो एनिमेशन वगैरह या कुछ इफेक्ट वगैरह दिए हैं वो यहीं पर रखना चाहते हैं, तो आप इसे लीव के ऊपर क्लिक करेंगे और मूव करेंगे तो नेक्स्ट के ऊपर जाएगा। अब देखिए दोनों का मैं आपको दिखा दूं। इसी कलर को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एनिमेशन इफेक्ट देना चाहता हूँ। यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट अभी जो मैं दे रहा हूँ जस्ट इस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको अभी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में मैं आगे के वीडियोस के अंदर फिर से मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी पोजीशन यहाँ तक चेंज कर रहा हूँ।
चेंज कर दी इसकी पोजीशन, देखिए ये यहाँ पर इस तरह से मैंने पोजीशन चेंज कर दी। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज के ऊपर जाएंगे और ये लीव की बात करें, अगर आप लीव करेंगे, इसको मैं लीव कर रहा हूँ, तो क्या होगा, नए जो कंपोजिशन के अंदर मेजेंटा सॉलिड 1 ये तो चला जाएगा, नया कंपोजिशन भी बन जाएगा, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर की फ्रेम बनाया है, इफेक्ट दिए, वो यहीं पर रह जाएगा इसी के अंदर। देखिए कैसे क्लिक करेंगे, अब ये नया आ गया, नए के ऊपर नहीं, प्री कंपोज 2 के अंदर देखिए यहाँ पर ये जो कंपोजिशन है इसी के ऊपर यहाँ पर की फ्रेम रह गए हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है जो की फ्रेम यहाँ पर हमने बनाए थे वो यहीं पर रह गए, इसके ऊपर नहीं आए हैं। अगर मैं इसको वापस कंट्रोल जेड करूं और राइट क्लिक करूं, प्री कंपोज के अंदर जाऊं, अब दूसरा वाला मूव करेंगे, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो इस बार क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों की फ्रेम यहाँ पर जो हमने बनाए थे वो यहाँ पर आ गए नए कंपोजिशन के अंदर, यहाँ पर नहीं रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर नहीं है। तो इसको फिर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसके अलावा राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन है यहाँ पर एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन टू द टाइम स्पैन ऑफ सिलेक्टेड लेयर्स। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे ये मेजेंटा वाला जो कंपोजिशन है इसको अगर आप मैं छोटा कर दूं, यहाँ पर 2 सेकंड का ही रखूंगा, 2 सेकंड का रखा, राइट क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को अगर मैं यहाँ से ऑन रखूं तो जो नया कंपोजिशन बनेगा उसका टाइम क्या होगा, 2 सेकंड ही रहेगा। जो 2 सेकंड का ये कंपोजिशन है, यहाँ पर इसका टाइम ड्यूरेशन है लेयर का जो मेजेंटा है तो उतना ही रहेगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये 2 सेकंड का है, यहाँ पर इस तरह से आप इसे यूज में ले सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट बात ये है कि इस कंपोजिशन को अगर आप राइट क्लिक करेंगे और प्री कंपोज करेंगे एक को, और एट्रीब्यूट आप यहीं पर छोड़ेंगे और एक को ही प्री कंपोज करेंगे, तो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट नया प्री कंपोज बनेगा उसकी साइज क्या होगी, इस मेजेंटा सॉलिड 1 की जो यहाँ पर साइज है वही साइज होगी। जैसे मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ तो देखिए ये पूरी यहाँ पर कंपोजिशन पैनल के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर आ गया है। और अगर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड कर देता हूं, अगर मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्री कंपोज और एक से ज्यादा सिलेक्ट करूंगा, देखिए ब्लू या फिर टेक्स्ट इसके साथ मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी एक से ज्यादा जब आप लेयर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ओके करते ही इसकी साइज वही है जो पहले वाले कंपोजिशन की थी, यानी कि प्री कंपोज 2 की जो साइज थी वही साइज अब यहाँ पर आ रही है। पहले अभी जस्ट पहले जो मैं एग्जांपल बताया था उसके अंदर ये कलर जो मैजेंटा वाला है वही इस ब्लैक की जगह यहाँ पर पूरी जगह पे हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो साइज क्या थी, इस कलर की जो साइज थी सेम वही साइज यहाँ पर आ गई थी। वापस मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आगे अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं। आगे मैं एक दूसरी बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इनमें से क्या कर रहा हूँ, जो कंपोजिशन है ये प्री कंपोज और कॉम्प 1 मैन को छोड़ करके बाकी सभी यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ये फोल्डर भी डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ मैन को मैंने यहाँ पर रखा है, मैन के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फोटो इंपोर्ट की हुई है। अब देखिए मैन कंपोजिशन है, उसकी कंपोजिशन सेटिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो 60 फ्रेम पर सेकंड है और फुल यहाँ पर रेजोल्यूशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्री कंपोज कर रहा हूँ और 03 जेपीजी नाम से ये बन रहा है, मैं कॉम्प 1 के नाम से इसको बना देता हूँ। देखिए राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज और यहाँ पर ओके मैं कर देता हूँ, तो जिससे क्या है कॉम्प 1 बन गया और इसके अंदर ये फोटो भी आ गई। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर 60 फ्रेम पर सेकंड है, यहाँ पर रेजोल्यूशन फुल है, दोनों के अंदर अब सेम है, इसके अंदर भी 60 फ्रेम और रेजोल्यूशन फुल है, दोनों के अंदर सेम है। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन होना जरूरी है, तो मैं पोजीशन का आसान तरीके से बना देता हूँ, ये सब मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। तो ये मैंने यहाँ पर एनिमेशन बना दिया है इतना सा, और यहाँ पर जब आप इसे प्ले करेंगे तो देखिए इतना सॉफ्ट तरीके से यहाँ पर इस तरह से प्ले हो गया है। अब देखिए ये हमने एनिमेशन बनाया और ये प्ले हो रहा है, और इस मैन के अंदर जाएंगे तो भी यहाँ पर ये इसी तरीके से प्ले हो रहा है जैसा वहां पर हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि इस कॉम्प 1 के अंदर यहाँ पर कंपोजिशन सेटिंग के अंदर फ्रेम रेट मैं कम करूं। कम मैं कितनी कर रहा हूं, कम से कम ले रहा हूं 8 कर रहा हूं फ्रेम रेट। रेजोल्यूशन मैं इसका कर रहा हूं क्वार्टर, एकदम कम रेजोल्यूशन कर रहा हूं। फिर मैं यहाँ पर ओके करूंगा, तो बाद में जब मैं प्ले करूंगा तो रेजोल्यूशन कम हो गया, यानी कि फोटो फटी हुई लग रही है, और यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो जो देखिए अटक अटक के चल रही है, फ्रेम रेट भी कम हो रही है। मैन के अंदर जब मैं आऊंगा वापस, तो यहाँ पर जब देखिए
यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजोल्यूशन फुल है, फ्रेम रेट भी यहाँ पर वही 60 नजर आ रही है, देखिए एकदम सॉफ्ट तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब कॉम्प 1 के अंदर, मैन के अंदर इसे जब प्ले कर रहा हूँ तो एकदम सॉफ्ट तरीके से प्ले भी हो रहा है और इसके अंदर कोई क्वालिटी भी खराब नहीं हुई है। और यहाँ पर अगर जाएंगे आप तो देखिए क्वालिटी भी खराब होगी, और देखिए किस तरह से 1/1 फ्रेम यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम रेट हमने 8 रखी है और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं कि किसी भी स्थिति के अंदर जो कॉम्प 1 के अंदर हमने यहाँ पर फ्रेम रेट कम की है, 8 रखी है, इसको हम चाहते हैं कि कहीं पर भी यूज लें, चाहे मैन में यूज लें, कहीं और पे भी अगर हम यूज लेंगे तो क्या होगा, यही हमें फ्रेम रेट चाहिए। तो हमें हमेशा यही फ्रेम रेट और रिजोल्यूशन यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंपोजिशन सेटिंग के अंदर जाएंगे, एडवांस्ड के अंदर जाएंगे, प्रिजर्व फ्रेम रेट और प्रिजर्व रिजोल्यूशन, इन दोनों को अगर आप यहाँ से एक्टिव कर देंगे, टिक कर देंगे, फिर आप ओके करेंगे, तो इस कंपोजिशन यानी कॉम्प 1 को कहीं पर भी आप लेके जाएंगे, इसकी फ्रेम रेट रहेगी 8 और रिजोल्यूशन जो है यहाँ से भी आप देखिए चेंज कर सकते हैं, क्वार्टर रहेगा। अब देखिए मैन के अंदर हम जाएंगे तो ये देखिए अब चेंज हो गया है, ये देखिए सेम टू सेम यहाँ पर आ रही है। और अगर वापस मैं यहाँ पर 8 की बजाय 60 या और फुल कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर भी फुल इस तरह से नजर आएगी। यानी कि प्रिजर्व करने के बाद में जो कॉम्प 1 के अंदर आपकी जो सेटिंग होगी, जो फ्रेम रेट और फुल रिजोल्यूशन अभी यहाँ पर है, जो भी होगी वो यहाँ पर इस कॉम्प 1 को जहाँ कहीं भी आप लेके जाएंगे, जैसे मैन के अंदर लेके गए तो वहां पर फिर यही नजर आएगी। चलिए नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से प्री कंपोजिशन को अलग अलग तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये फोटो है, मैं एक टेक्स्ट और लेके आ जाता हूँ, ये टेक्स्ट इस तरह से, तो इनको एक सिलेक्ट करके हम बना लेते हैं प्री कंपोजिशन। ओके, ये बन गया यहाँ पर एक और प्री कंपोजिशन। तो इसको ओपन करने के लिए एक तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इस तरह से ओपन कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है जो लिंक के अंदर, चेन के अंदर है, नेटवर्क के अंदर है कंपोजिशन, जैसे कॉम्प 1 के अंदर ये प्री कॉम्प है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, प्री कॉम्प 1 इसके अंदर है और कॉम्प 1 मैन के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, जब इनके अंदर शिफ्ट के साथ में एस्केप बटन दबाएंगे, ESC एस्केप बटन जो सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है कीबोर्ड के, तो जब आप शिफ्ट के साथ में ये दबाएंगे तो लास्ट टाइम जो आपने एक्टिव कंपोजिशन था, जैसे मैन था, ये मैन था, अभी मान लीजिए ये मैं एक्टिव कर रहा हूँ तो कॉम्प 1 और मैन होगा, देखिए ये दोनों होंगे। और इस बार मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये दोनों आप इस तरह से लास्ट वाला एक्टिव कंपोजिशन आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये दोनों होंगे, ये कर लेता हूँ तो ये दोनों होंगे। अगर इनके अंदर कोई ऐसा कंपोजिशन है जो कोई लिंक नहीं है, जैसे कॉम्प 2 यहाँ पर आ गया, किसी से लिंक नहीं है, तो अगर देखिए शिफ्ट के साथ में एस्केप दबा रहा हूँ तो इसके साथ में, और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो नहीं हो रहा है, शिफ्ट के साथ में एस्केप मैं दबा रहा हूँ अभी, लेकिन कुछ भी कोई दूसरा कंपोजिशन नहीं खुल रहा है, क्योंकि ये किसी से इस तरह से लिंक नहीं है। यहाँ जाएंगे तो ये मैन के साथ में खुल रहा है, इसके साथ में खुल रहा है, लेकिन इसके ऊपर करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई कंपोजिशन नहीं है। अगर होगा लिंक तो ये जरूर खुलेगा, ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका है, कंपोजिशन नेविगेटर। अगर आप जाएंगे देखिए कंपोजिशन पैनल के अंदर, ये यहाँ पर देखिए ऊपर आप जाएंगे, मैन, ये कॉम्प 1, ये प्री कॉम्प 1, इस तरह से। अगर आप इसके अंदर इसी चेन के अंदर एक और बनाना चाहते हैं प्री कंपोज इस तरह से, तो ये मैंने बना लिया। अब इस चेन के अंदर एक और ये आ गया है, ये आ गया, ये आ गया कंपोजिशन, ये आ गया, तो यहाँ से भी आप इस तरह से कंपोजिशन ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोजिशन मिनी फ्लो चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे प्री कॉम्प 1 है, यहाँ पर आप कंपोजिशन मिनी फ्लो चार्ट ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करते ही देखिए मिनी फ्लो चार्ट हो गया। इसके पीछे वाला, इससे आगे वाला आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके बीच में जो एरो की चिन्ह है, यहाँ मतलब कि ये दर्शा रहा है कि ये इसके मेन से ये जुड़ा हुआ है, इससे इस चिन्ह के ऊपर क्लिक करेंगे यानी कि आगे और है। ये एरो का चिन्ह बता रहा है कि इसके आगे और भी है, और इस साइड में ये लाइन आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में, मैन के बाद में इस साइड में और नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए एक और एरो आ गया, यानी आगे और भी है, यहाँ आगे और भी है लेकिन यहाँ नहीं है। अब देखिए ये लाइन आ गई, तो इस तरह से इस एरो से आप देख सकते हैं चेन के अंदर कितने हैं। इसके अलावा अगर एक तरह के एक से ज्यादा, जैसे प्री कॉम्प 1 है, मैं इसको मैन के अंदर अगर लेके जाऊं, देखिए मैन खोला, प्री कॉम्प 1 ये रहा, इसको मैन के अंदर लेके गया, एक और लिंक आ गया, तो इस बार क्या होगा,
ये चेन के अंदर दो दो आ गए यहाँ पर, देखिए ये देखिए प्री कॉम्प 1 खुल गया। इस साइड में आप आएंगे, ये देखिए दो दो यहाँ पर खुल रहे हैं। कॉम्प 1 खोलना है, मैन खोलना है, ये इस तरह से। और इस मिनी फ्लो चार्ट को आप डायरेक्ट टैब बटन दबाएंगे कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर दबा रहा हूँ तो यहीं पे खुल गया। ये टैब बटन दबा दें, यहाँ पे दबाऊंगा यहीं पे खुल गया। ये मैन का लिंक यहाँ पर कॉम्प 1 से और प्री कॉम्प से है, इस तरह से। फिर उसके बाद में दोनों के एक एक लाइन और आगे जा रही है, कॉम्प 1 के बाद में प्री कॉम्प, और उसके बाद में ये आ गया, और यहाँ पर लास्ट में .jpg कॉम्प वाला ये आ गया। तो इस साइड में ये इस तरह से मिनी फ्लो चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके फ्लो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट आप करेंगे तो ये इस तरह से उल्टा हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्री कंपोजिशन को यूज ले सकते हैं, मिनी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और नेविगेटर भी यहाँ से यूज ले सकते हैं जो कि कंपोजिशन पैनल के ऊपर है। इसके अलावा अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास में खूब सारे इस तरह से कंपोजिशन है, एक के अंदर आपने इस तरह से खूब सारे कंपोजिशन बनाए, और आपको किसी भी वक्त ऐसे लग रहा है कि आपने जो इस चेन के अंदर कोई कंपोजिशन बनाया है उसके अंदर आप बस उतना ही काम करेंगे। प्री कंपोजिशन को आप चाहते हैं कि उसके अंदर आप बस उतना ही काम करेंगे, ये इतना काम आपका फाइनल हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले ही रेंडर करके रख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जब मेन कंपोजिशन आपका रेंडर होगा उस टाइम की बचत होगी आपकी, और अगर स्लो स्पीड है आपके पीसी की तो उसके अंदर भी वो फायदा होगा। देखिए किस तरह से, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में ये कंपोजिशन है लास्ट वाला, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैंने फोटो को इतना से एनिमेट करना था और मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको रेंडर करना, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, कंपोजिशन मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्री रेंडर, जिससे क्या कर सकते हैं आप एक बार इसको रेंडर करके छोड़ सकते हैं। हाँ ऐसे है कि अगर बाद में आप इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं इसी प्री कंपोजिशन के अंदर, तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं, जिससे दोबारा आपको फिर रेंडर करना पड़ेगा, लेकिन चेंज आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका कंपोजिशन खुला हुआ है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ प्री रेंडर के ऊपर। जैसे मैं प्री रेंडर के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए रेंडर क्यू यहाँ पर खुल गई है। इसका मतलब होता है, क्यू का मतलब कतार एक तरह से। तो यहाँ पर इसके अंदर जो जो आप रेंडर करना चाहते हैं यहाँ पर रेंडर के अंदर आता जाएगा लिस्ट के अंदर। अब इसे आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं और रेंडर करना चाहते हैं, तो आउटपुट टू इस फाइल का नाम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप वो फोल्डर सिलेक्ट करें जहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं, वहीं पर आप रेंडर करते हैं। तो ये रेंडर यहाँ पर हम कर रहे हैं और इसको सेव कर देंगे उसी फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर जो रेंडर सेटिंग वगैरह है, आउटपुट मोड वगैरह .avi है कस्टम यहाँ पर, और बेस्ट सेटिंग जो है अप्लाई ऑटोमेटिक होगी बाय डिफॉल्ट। आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो क्लिक करके कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा ये एक फुटेज वहां पर .avi के अंदर सेव हो जाएगा। आप उस वीडियो फुटेज को चला करके भी देख सकते हैं। फायदा ये होगा कि मेन प्रोजेक्ट के अंदर आपको बाद में कोई इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में आप आराम से जब दूसरा मेन प्रोजेक्ट को रेंडर करेंगे तो ये वहां पर ऑलरेडी रेंडर हुआ रहेगा। आप प्ले भी करेंगे वहां पर तो भी आसानी से वो प्ले हो जाएगा रेंडर होने के बाद में। तो यहाँ पर ये रेंडर कंप्लीट हो गया है। उस फोल्डर के अंदर आप देखना चाहें, और देखिए प्रोजेक्ट पैनल के अंदर यहाँ भी ये आएगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया। मैं रेंडर क्यू को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए। और इसको आप खोलना चाहते हैं उसी फोल्डर के अंदर, राइट क्लिक करेंगे इसके अंदर और रिवील इन एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जिस फोल्डर के अंदर है वो फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्री कंपोजिशन को यूज ले सकते हैं। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर प्री रेंडर भी करके रख सकते हैं। नेस्टिंग और प्री कंपोजिशन एज ए लेयर यहाँ पर बनाने से बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आप ये वीडियो देखने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करें वीडियो देखने के बाद में। और अगर आपको एक बार में ये वीडियो बोर लगे, समझ में नहीं आए, तो आप इस वीडियो को दोबारा और तिबार देखें, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीखना स्टार्ट कर देंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिससे क्या होगा जो मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। आफ्टर इफेक्ट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।